प्रणाम। आज पूरे देश में जातिवाद के कारण सनातन संस्कृति की चूलें हिल रही हैं। बड़े बड़े विद्वान आचार्य और शंकराचार्य भी जातिवाद को प्रश्रय प्रदान कर रहे हैं। कोई देश में कोई ब्राह्मणवाद पर, तो कोई यदुवंशियों पर, तो कोई अन्य अन्य जातियों पर अलग अलग टिप्पणी दे रहे हैं। भैया, जब सनातन संस्कृति बचेगा तभी आपकी जातियां भी बचेंगी। जाति के नाम पर सनातन संस्कृति की ही बलि चढ़ जानी है। तो आप इस जातिवाद के विखंडन से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहते? आप कर्म से जो व्यवस्थाएं दी गई थी वर्णवाद की, उससे जातिवाद का आविर्भाव हुआ। तो वह जो व्यवस्थाएं दी गई थी, जब आपके पिताजी आम लाए थे और अच्छा था, तब तक तो आम अच्छा था। लेकिन जब आम सड़ जाए तो उसमें दुर्गंधी आएगी, उसे फेंक देनी चाहिए। लेकिन आप अड़े हुए हैं कि आम अच्छा था, आम अच्छा था, आम अच्छा था। अरे सड़ गया, कीड़े पड़ गए, दुर्गंधी आने लगी। तो यह वर्ण व्यवस्था रूपी आम में कीड़े पड़ गए, तेरे पूर्वजों ने बनाए थे, और यह जितनी जल्दी उतार दो, फेंक दो, उतना अच्छा है। कोई वर्ण नहीं है अंग्रेजों में, तुझे 200 सालों तक तेरी छाती पर मूंग दले। कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है फ्रांसीसियों में, जर्मनों में, डच में, पुर्तगालियों में, और तुझे खूब रौंदा। मंगोलों में, शकों में, हुनों में, मुगलों में ज्यादा कोई वर्ण व्यवस्था नहीं। और आप हजारों हजार साल तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। और आचार्य और शंकराचार्य की नीचता देखिए कि वो ब्राह्मणवाद तो जातिवाद के लिए अपनी ऊर्जा को झोंक रहे हैं। जिस भी व्यक्ति में योग्यता हो, वह व्यक्ति अगर पवित्र हो और योग्य हो तो वह ब्राह्मण है, वह श्रेष्ठ है। आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रैदास ने तो कहा, मन चंगा कठौती में गंगा। हजारों और क्षत्रित्व के नाम पर ड्रामा, लड़ाई। देश में जब लाखों क्षत्रिय थे तो ब्राह्मण चाणक्य ने चंद्रगुप्त, दासी पुत्र चंद्रगुप्त का वर्ण किया और भारत के विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। चाणक्य के समय, चंद्रगुप्त के समय में ही यह भारत बृहत्तर भारत कहलाए। एक तुलना कीजिएगा, बहुत गहरी चीज है कि श्री कृष्ण ने भी बृहत्तर भारत की स्थापना की थी, पर योगेश्वर कृष्ण के मात्र 36 वर्ष के बाद भारत का पतन हो गया था। पर जिस बृहत्तर भारत की स्थापना चाणक्य और चंद्रगुप्त ने की थी, लगभग 250 साल तक, उनके मृत्यु के 250 साल तक बाद भी विदेशियों ने आंख उठाकर भारत की तरफ देखने का साहस नहीं किया। और शिवाजी के समय में भी कुछ ऐसे ब्राह्मण आए जिन्होंने कहा कि शिवाजी शूद्र है, हम इसका राज्य तिलक नहीं करेंगे। क्या यह ब्राह्मण कहलाने के योग्य हैं? शंकराचार्य और बड़े आचार्यों से पूछो कि यह ब्राह्मण कहलाने के योग्य हैं? ब्राह्मण होलसेल में नहीं होते, किलो के भाव नहीं होते, पीस के भाव होंगे। लाखों व्यक्ति में कोई एक ब्राह्मण होगा जिसमें ब्राह्मणत्व शीर्ष पर होगा। पैदाइशी ये नहीं होता है, लेकिन लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है और जल्द ही यह सनातन संस्कृति का नाश कर डालेंगे, विघटन हो जाएगा। आज 15,000 से अधिक परिवार रोज सनातन संस्कृति का त्याग करके विजातीय धर्मों में चले जा रहे हैं। और जब
अपनों को हम छोटे कह के गले नहीं लगाएंगे, और जब वह ईसाइयत्व को, इस्लाम को या अदर धर्मों को स्वीकृत कर लेंगे, तब हम उन्हें गले लगा लेते हैं, तब उनसे विभेद नहीं करते। कितने बड़े पतन का कारण है, या हमारी नीचता नहीं तो क्या है। इसलिए इससे बाहर आए, और आचार्यों से निवेदन है कि अगर ये ऐसी धृष्ट बातें करते हैं तो यह आचार्य कहलाने के लायक नहीं है। आज कथा के नाम पर भी जो ओछापन परोसा जाता है, ऐसा लगता है जैसे थिएटर और नौटंकी बना दिया है कथा को, तो यह भी एक नीचता है। आप श्रेष्ठ कथावाचकों से उन कथावाचकों को बुलाएं जिसमें राष्ट्रीयता की गंध आती हो, जिसमें राष्ट्रीय उत्प्रेरणा जगाने की क्षमता हो। ऐसे कथावाचकों को, ऐसे श्रेष्ठ विद्वानों को अपने यहां बुलाएं जो राष्ट्रीय उद्बोधन दे सके। पूरा हिंदुत्व, पूरा सनातन संस्कृति तार तार हो रहा है, और हम हैं कि जातिवाद में उलझे हुए हैं। ब्राह्मण, तेली, कुम्हार, यादव, कलाल, जायसवाल, खंडेलवाल, भूरेवाल, न जाने कहां कहां बटे कटे हुए हैं। तो ऐसे राष्ट्र का अभ्युदय नहीं होता, ऐसे राष्ट्र का, ऐसे संस्कृति का विध्वंस हो जाता है। इसलिए समस्त देशवासियों से आग्रह है कि वह जहां अनुकूल पड़े अपने बच्चों का विवाह अपनी संस्कृति का मिलान करते हुए सारी बिरादरियों में होनी चाहिए, और सब एक दूसरे के साथ आपस में रोटी बेटी के संबंध हो, रक्त का संतुलन हो, तो यह देश निश्चित रूप से तरक्की करेगा और इस संस्कृति की रक्षा होगी। अन्यथा यह पूरी तरह से रौंद दिया जाएगा, और आने वाले कुछ ही वर्षों में इस संस्कृति का नामो निशान मिट जाएगा। जब नामो निशान मिट जाएगा तो तुम कथा कहां सुनाओगे? ये हरे हरे रामा हरे कृष्णा कि ये जो रामधुन है वो कहां बजेगा? स्विट्जरलैंड में बजने से रहा, जर्मनी में बजने से रहा, हॉलैंड में तुम्हारे बजने से रहे, सूडान में, पाकिस्तान में, बर्मा में बजेंगे? थोड़ी से जगह अपनी रक्षा करो और कटिबद्ध होकर के जातिवाद, सांप्रदायवाद से बाहर आओ, और अपने सनातन संस्कृति का जो विस्तारगामी प्रभाव है उसे स्वीकृत करिए। जो भी श्रेष्ठ आत्मा है, चाहे नीच जाति से हो, उच्च जाति से हो, ये जातिवाद के बंधन तोड़ते हुए उन्हें स्वीकार कीजिए। अभी एक सफा होड़ में देखता हूं बिरादरी इतना पवित्र जीता है, संताल बिरादरी से आते इतना पवित्र जीते हैं, उनका जीवन स्तर इतना पवित्र होता है, और मैं मंदिरों में उसको पुरोहित नियुक्त होते नहीं देखता। नियुक्त करो ऐसे पवित्र आत्माओं को पुरोहित, वो सेबरी की प्रजाति से है, उसे नियुक्त करो, तुम्हारे मंदिर पवित्र हो उठेंगे। तो आप पैदाइशी पुरोहित ढूंढते हो, पुरोहित ही पैदाइश नहीं होता, पैदाइशी पुरोहित नहीं होता। पुरोहित तो व्यक्ति निज गुण कर्म स्वभाव से होता। अगर रैदास तुम्हें कथा सुनाने आ जाए, कबीरदास कथा सुनाने आ जाए तो सुनोगे कि नहीं? तुलसीदास कथा सुनाने आ जाए तो सुनोगे कि नहीं? इसलिए जो श्रेष्ठ आत्मा है वह कथा सुनाने के योग्य हैं, चाहे वो कहीं पैदा हुआ हो। और नीचता छोड़ो और राष्ट्रीयता के तार को जोड़ो, तभी आपकी संस्कृति बचेगी। और जो ऊंचे पद पर बैठ करके विरोध कर रहे हैं उन्हें गद्दी से या उन्हें उन उच्च पदों से हटाने की कृपा की जाए, और हटाने के लिए कटिबद्ध होइए आप समस्त राष्ट्रवादी लोग, तभी यह राष्ट्र बचेगा। प्रणाम। जय हिंद।